हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री रमा अकेडमी पर। हमारे चैनल पर एमपी पटवारी की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपके लिए 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। आप डेली 8 बजे हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल पर चल रही फ्री टेस्ट सीरीज का लाभ उठाएं। ये वीडियो डेली 8 बजे अपलोड होंगे। इसके पहले के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो आप उन्हें जाकर जरूर देखें। एमपी पटवारी की टेस्ट सीरीज में आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं #3 से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फाइल के लिए एक्सटेंशन क्या है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज किया जाता है। इसके ऑप्शंस क्या हैं? .txt, .rtf, .docs, .odt। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, .docs। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फाइल के लिए एक्सटेंशन .docs को यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसर है। यह जेनेक्स सिस्टम के लिए मल्टी टूल वर्ड के नाम से 25 अक्टूबर 1983 को जारी किया गया था। वर्ड का व्यावसायिक संस्करण क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर विंडोज आरटी। इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या विंडोज आरटी के घटक के रूप में लाइसेंस प्राप्त है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? .docs। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर है। इसे जेनेक्स सिस्टम के लिए मल्टी टूल वर्ड के नाम से 25 अक्टूबर 1983 को जारी किया गया था। इसके अदर फैक्ट में हम देखते हैं कि कौन सा एक्सटेंशन किस कार्य के लिए यूज किया जाता है। AAC विंडोज ऑडियो फाइल के लिए, EML आउटलुक एक्सप्रेस विंडोज लाइव मेल या अन्य प्रोग्रामों द्वारा बनाई गई ईमेल फाइल के लिए, EXE निष्पादन योग्य प्रोग्राम फाइल के लिए, GPG या JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप फोटो फाइल के लिए, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल के लिए, PPSX माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो के लिए, XLSX एक्सेल 2007 के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक के लिए। तो AAC का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? विंडोज ऑडियो फाइल के लिए, EML का ईमेल फाइल के लिए जो कि आउटलुक एक्सप्रेस विंडोज लाइव मेल और अन्य प्रोग्रामों के लिए बनाई जाती है, EXE निष्पादन प्रोग्राम फाइल के लिए, GPG या फिर JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप फोटो फाइल के लिए, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल के लिए, PPSX माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो के लिए। XLSX का यूज कहां पर किया जाता है? एक्सेल 2007 के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक के लिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? URL का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि URL का फुल फॉर्म क्या है। इसके ऑप्शंस क्या हैं? यूनिवर्सल रिसर्च लिस्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट और यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर पते यानी कि किसी एड्रेस को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पते यानी कि एड्रेस को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। एक URL वेब से जुड़े किसी भी संसाधन के लिए मूलभूत नेटवर्क की पहचान होती है। इसे हम वेब एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो एक URL को हम किस नाम से भी जानते हैं? वेब एड्रेस के नाम से। एक सामान्य URL का फॉर्म क्या होता है? http://www.example.com/index.html। यह एक किसी भी जनरल URL का फॉर्म हो सकता है। इसमें HTTP एक प्रोटोकॉल है, www.example.com एक होस्ट नेम है, index.html एक फाइल का नाम है। तो याद रखिएगा URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी एड्रेस पर जाने के लिए किया जाता है। एक URL वेब एड्रेस से जुड़ा एक मूलभूत नेटवर्क होती है, जिसको हम वेब एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? MS वर्ड 2007 में किस मेन्यू टैब के अंतर्गत पेज सेटअप विकल्प सामान्यतः उपलब्ध होते हैं? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? इंसर्ट, पेज लेआउट, होम और रिव्यू टैब। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पेज लेआउट। MS वर्ड 2007 में पेज लेआउट टैब के अंतर्गत हमें पेज सेटअप विकल्प मिल जाता है। पेज लेआउट क्या होता है?
पेज लेआउट उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित एक पैरामीटर है जो यह निर्धारित करने में मदद करता है कि एक मुद्रित पृष्ठ कैसे प्रकट होता है, यानी कि कोई पेज किस फॉर्म में होगा, उसे आप किस तरीके से देखना चाहेंगे। इस पैरामीटर को निर्धारित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पेज लेआउट का, यानी कि पेज सेटअप का हम इसमें यूज करते हैं। इसके मापदंडों में आकार, मार्जिन, पेज का डायमेंशन और प्रिंट की क्वालिटी ये सभी शामिल होता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो उपयोगकर्ता को एकल पृष्ठ यानी कि संपूर्ण दस्तावेज के आकार, पेज लेआउट को बदलने और उसे अपने अकॉर्डिंग रखने की अनुमति देता है। तो पेज लेआउट टैब किसी उपयोगकर्ता को एक पेज या संपूर्ण पेज के दस्तावेज के आकार को, लेआउट को अपने अकॉर्डिंग बदलने की अनुमति देता है। अगर आप MS वर्ड पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर पेज लेआउट का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम जैसे बहुत सारे सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके अब अदर फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। इंसर्ट विकल्प का प्रयोग पिक्चर, आर्ट, फिल्टर या हाइपरलिंक्स आदि डालने के लिए किया जाता है। तो इंसर्ट का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? पिक्चर, आर्ट, फिल्टर या हाइपरलिंक्स को डालने के लिए। एक्सेल होम टैब का प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी टेक्स्ट को बोल्ड, अंडरलाइन, कॉपी या पेस्ट करने के आदेश कौन देता है? एक्सेल होम टैब। तो होम टैब का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? बोल्ड करने के लिए, अंडरलाइन, कॉपी और पेस्ट करने के लिए। इसका उपयोग एक वर्कशीट में सेल पर प्रारूप लागू करने के लिए भी किया जाता है। रिव्यू टैब में एडिटिंग फीचर, टिप्पणियां यानी कि कमेंट्स, ट्रैक परिवर्तन और कार्यपुस्तिका सुरक्षा विकल्प, वर्कबुक प्रोटेक्शन ऑप्शन शामिल होते हैं। तो एक रिव्यू टैब में कौन कौन से फीचर्स होते हैं? एडिटिंग फीचर्स, कमेंट्स और वर्कबुक प्रोटेक्शन ऑप्शन शामिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड, MS वर्ड या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड और MS वर्ड तीनों ही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग हम किस लिए करते हैं? किसी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में बदलने के लिए हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। कई अलग अलग तरह के वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा बनाया है? वर्ड। कोरल कॉर्पोरेशन ने कौन सा बनाया है? वर्ड परफेक्ट। अपाचे ने बनाया है राइटर। एप्पल का है पेजेस और इजी वर्ड। ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हैं। तो याद रखिएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस के एग्जाम्पल देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा बनाया है? वर्ड। कोरल कॉर्पोरेशन ने कौन सा बनाया है? वर्ड परफेक्ट। अपाचे ने कौन सा बनाया है? राइटर। एप्पल ने कौन सा बनाया है? पेजेस। और एक कौन सा है? इजी वर्ड। ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कुछ कार्य भी शामिल होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना, उसे एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना। किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, उसे डिलीट करना और मूव करना, ये भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में शामिल होता है। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, जैसे कि फॉन्ट टाइप, बोल्ड करना, अंडरलाइनिंग या इटैलिकाइजिंग करना, ये हम सॉफ्टवेयर के टेक्स्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं। टेबल बनाना, उसे एडिट करना, किसी अदर सॉफ्टवेयर के एलिमेंट भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि चित्र या फोटोग्राफ को शामिल करना, स्पेलिंग और ग्रामर सुधार करना भी किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के कार्यों में शामिल होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का आधार है और उन सभी परिपथिकी को धारण करता है जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़ता है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, CPU और केबल, इनमें से वो कौन सा है जो कि कंप्यूटर का आधार है, जो उन सभी परिपथिकी को धारण करता है जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का आधार होता है जो सभी परिपथिकी को धारण करता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़ती हैं। तो मदरबोर्ड क्या है? यह कंप्यूटर का आधार है। यह सिस्टम की इकाई में स्थापित पहला घटक है। यह सभी परिपथिकी को धारण करता है जो कंप्यूटर घटकों के कार्यों को एक साथ जोड़ता है। मदरबोर्ड वह आधार है जो कंप्यूटर घटकों को एक स्थान पर एक साथ जोड़ता है और उन्हें एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करने की अनुमति भी प्रदान करता है। मदरबोर्ड के बिना CPU, GPU या हार्ड ड्राइव जैसा कंप्यूटर का कोई भी भाग परस्पर क्रिया नहीं कर सकता। किसके बिना? मदरबोर्ड के बिना। तो इसका सही आंसर क्या है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ही कंप्यूटर का आधार होता है जो सभी परिपथिकी को धारण करता है। हम इसके अदर फैक्ट देखें तो एक हार्ड ड्राइव हार्डवेयर घटक है जो कि आपकी सभी डिजिटल विषय को संग्रहित करता है। आपके सभी दस्तावेज, छवि,
संगीत, वीडियो, प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्राथमिकताएं और ऑपरेटिंग सिस्टम सभी हार्ड ड्राइव पर संग्रहित डिजिटल सामग्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। हार्ड ड्राइव बाहरी व आंतरिक दोनों हो सकते हैं। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की होता है जो निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट मूल अंकगणित, तार्किक, नियंत्रण और इनपुट आउटपुट संचालन करके कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा करती है। तो सीपीयू क्या कार्य करता है? कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा दिए गए निर्देशों को पूरा करता है। और हार्ड ड्राइव क्या कार्य करती है? आपके सभी दस्तावेज, छवि जैसे बहुत सारे सिस्टम्स होंगे, वो सभी हार्ड ड्राइव पर स्टोर किए जा सकते हैं। कंप्यूटर केबल का उपयोग क्या होता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव और अन्य बाहरी उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर केबल का उपयोग करते हैं। तो एक केबल का कार्य क्या है? जोड़ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डैश द्वारा विकसित प्रोग्रामों का एक सेट है। इसके ऑप्शंस क्या हैं? सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर, डिजाइनर और नेटवर्कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोग्रामर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर द्वारा विकसित प्रोग्रामों का एक सेट है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है जिसे विशिष्ट प्रकार के कार्य करने के लिए प्रोग्रामर द्वारा विकसित किया गया है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का एक समूह जिसे विशिष्ट प्रकार के कार्य, जिसे स्पेशल कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। पहला यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ डील करता है, उसके बाद वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डील करता है। इसे एंड यूजर प्रोग्राम या उत्पादकता कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, कैड कैम, ईमेल भेजना आदि किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो याद रखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का समूह है जिसे स्पेशल कार्य करने के लिए प्रोग्राम्ड किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश बटन वर्तमान डॉक्यूमेंट को फिर से लोड करती है जिसे उपयोगकर्ता देख रहा है। इसके ऑप्शंस क्या हैं? बैक, रिफ्रेश, स्टॉप या एड्रेस बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिफ्रेश। रिफ्रेश बटन वर्तमान डॉक्यूमेंट को फिर से लोड करती है जिसे उपयोगकर्ता देख रहा होता है। एक कंप्यूटर डिस्प्ले में रिफ्रेश करने के लिए मेमोरी से छवि जानकारी को फिर से तैयार करना क्या होता है? रिफ्रेश करना होता है। कंप्यूटर या टेलीविजन में डिस्प्ले को रिफ्रेश करना पड़ता है क्योंकि उनमें स्थिर छवि रखने की क्षमता नहीं होती है। रिफ्रेशिंग क्या करता है? यदि जानकारी बदल गई है तो उसे वह अपडेट कर देता है। यदि कोई वेब पेज पूरी तरह से लोड नहीं हुआ है तो रिफ्रेश करने पर वह फिर से लोड हो जाता है ताकि स्क्रीन पर वह पूरी तरह से प्रेजेंट हो सके। तो रिफ्रेश के बारे में हमने क्या देखा कि किसी डिस्प्ले में मेमोरी से छवि जानकारी को फिर से तैयार करना क्या कहलाता है? रिफ्रेश करना कहलाता है। कंप्यूटर या टेलीविजन में डिस्प्ले को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है क्योंकि उनमें किसी छवि को स्थिर रखने की क्षमता नहीं होती है। रिफ्रेशिंग करने से क्या होता है? यदि कोई जानकारी बदल गई है तो आप उस वेब पेज पर जाकर रिफ्रेश करेंगे तो अपडेटेड जानकारी आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। यदि कोई वेब पेज पूरी तरह से लोड नहीं हुआ है तो रिफ्रेश करने के बाद वह फिर से लोड हो जाएगा। विंडोज आधारित कंप्यूटर पर F5 फंक्शन की या फिर Ctrl+R दबाने से ब्राउजरों में एक वेब पेज रिफ्रेश हो जाता है। किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कीबोर्ड की कौन-कौन सी कीज का यूज कर सकते हैं आप? फंक्शन की, F5 की और Ctrl+R का। तो रिफ्रेश करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? F5 फंक्शन की और Ctrl+R का। कभी कभी कीबोर्ड पर इसे रिफ्रेश की या फिर की संयोजन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। अधिकांश ब्राउजरों में एक रिफ्रेश आइकन भी होता है। जब आप पुनः लोड करते हैं तो ब्राउजर आपको CSS, जावास्क्रिप्ट और छवि सहित पृष्ठ की नई प्रति देगा। F5 की दबाकर रिफ्रेश होने की स्थिति में आपको सर्वर से केवल कंटेंट प्राप्त होता है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रिफ्रेश की शो होती है जिसको आप प्रेस करके वेब पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? GSP फाइल एक्सटेंशन का अर्थ क्या है? तो GSP फाइल एक्सटेंशन का अर्थ क्या है? जावा स्टैंडर्ड फाइल्स, जावा सर्वर पेजेस, जावा सर्वर पाइप्स या फिर जावा सर्वर पॉपअप्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जावा सर्वर पेजेस। GSP फाइल एक्सटेंशन का अर्थ क्या है? जावा सर्वर पेजेस। JSP एक सर्वर साइड प्रोग्राम्ड तकनीक है जो वेब आधारित अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए एक गतिशील प्लेटफॉर्म स्वतंत्र पद्धति के निर्माण को सक्षम बनाती है। तो GSP क्या है? GSP एक सर्वर साइज्ड प्रोग्रामिंग तकनीक है जो कि किसी एप्लीकेशन के निर्माण के लिए एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। चलिए अब हम कुछ शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CAD का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एडवेक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक असतत परिवर्तनीय स्वचालित कैलकुलेटर।
EPROM का फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फोर्टन का फुल फॉर्म क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन। GPRS का फुल फॉर्म क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो याद रखिएगा, BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CAD का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एडवेक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EPROM का फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फोर्टन का फुल फॉर्म क्या है? फार्मूला ट्रांजिशन। GPRS का फुल फॉर्म क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित यानी कि स्टोर किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वह कौन सा स्थान है जहां पर प्रोग्राम, फाइल और डेटा को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में प्रोग्राम, फाइल या डेटा को स्टोर कहां पर किया जाता है? हार्ड डिस्क में किया जाता है। तो हार्ड डिस्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर में जिस स्थान पर प्रोग्राम, फाइल और डेटा को स्टोर किया जाता है उसे हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के अंदर रहता है। इसके अंदर घूमने वाली एक डिस्क जहां पर डेटा चुंबकीय रूप से स्टोर होता है। ये दो सामान्य रूपों में होती है, 2.5 इंचेस की जो कि आमतौर पर लैपटॉप में यूज की जाती है, 3.5 इंचेस की जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में यूज की जाती है। तो हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर में जिस स्थान पर प्रोग्राम, फाइल और डेटा को स्टोर किया जाता है उसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क एक डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर रहती है। हार्ड डिस्क ड्राइव में एक घूमने वाली डिस्क होती है जहां पर डेटा चुंबकीय रूप से स्टोर होता है। ये दो फॉर्म में होती है, 2.5 इंचेस और 3.5 इंचेस। 2.5 इंचेस लैपटॉप में यूज की जाती है और 3.5 इंचेस डेस्कटॉप कंप्यूटर में यूज की जाती है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो सूचना को कंप्यूटर पर स्टोर करने और पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो रैम क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है जो सूचना को कंप्यूटर पर स्टोर करने और पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह एक अस्थिर मेमोरी होती है क्योंकि बिजली बंद होने पर यह डेटा को मिटा देती है। प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान CPU को जिन प्रोग्रामों और डेटा की आवश्यकता होती है वे इसी मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो याद रखिएगा, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस है। यह सूचना को कंप्यूटर पर स्टोर करने और पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह इस प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान CPU को जिन प्रोग्राम और डेटा की आवश्यकता होती है वे कहां पर स्टोर होते हैं? इसी मेमोरी में स्टोर होते हैं। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? यह कंप्यूटर का वह भाग है जो निर्देशों को पुनः प्राप्त और निष्पादित करता है। यह हार्डवेयर का एक टुकड़ा है जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सभी एप्लीकेशन और प्रोग्राम को एक साथ इंटरेक्ट करने में सक्षम बनाता है। इसमें एक अंकगणित और तर्कगणित यानी कि ALU, एक नियंत्रक इकाई और विभिन्न रजिस्टर भी होते हैं। यह प्रोग्राम में निर्देशों द्वारा इनपुट आउटपुट का संचालन भी करता है। कंप्यूटर में मदरबोर्ड एक मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। यह शक्ति आवंटित करता है और CPU, रैम और अन्य सभी कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों के बीच में संचार की अनुमति भी देता है। चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दीज? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग तीनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक विशिष्ट व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक कार्य करता है। प्रत्येक एप्लीकेशन को विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने में अंतिम उपयोगकर्ता की सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उत्पादकता, रचनात्मकता और संचार से संबंधित हो सकते हैं। तो किसी एप्लीकेशन को किस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने में अंतिम उपयोगकर्ता की सहायता करे, जिससे उत्पादकता, रचनात्मकता और संचार आदि संबंधित होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए जाते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लिए बनाए जाते हैं? किसी कार्य को इजीली करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें सूचनाओं का प्रबंधन, दृश्यों का निर्माण, संसाधनों का समन्वय और आंकड़ों की गणना करना शामिल होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, एसेट मैनेजमेंट, मीडिया प्लेयर आदि किसके उदाहरण हैं? आदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों के संग्रह को संदर्भित करता है जो आपके कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली को नियंत्रित करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है और किसी अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। यह macOS, GNU या फिर लाइनस जैसे सॉफ्टवेयर को संदर्भित कर सकता है जो आपके कंप्यूटर से काम करवाते हैं। तो
तो याद रखिएगा, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल श्री रमा अकेडमी पर। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।